फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव, टोटल जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और यदि आज इस क्लास को आप लोग पूरा देख लिए तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का लगभग नॉमेरिकल जो है और क्वेश्चन जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और बोर्ड के एग्जाम में आप सभी को 1 से 2-3 नंबर तो इस चैप्टर से आ जाता है, ठीक। तो 2-3 नंबर का जो आप लोग का नंबर है वो समझ लीजिए फिक्स है इस चैप्टर से, ठीक। तो इस चैप्टर को जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, उन सभी को हम इस वीडियो में आप सभी के लिए इस क्लास में हम लगाए हुए हैं, ठीक। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हम लोग के सामने आ जाता है, देख लीजिए। और यदि आप लोग को बता दें, यदि इस क्वेश्चन का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो वैसे बोर्ड का मंथ एग्ज़ाम तो है 6 मंथ बाद है आप लोग का, 6 मंथ तो बीत गया, तो 6 मंथ में इतना तो पढ़े होंगे। प्रकाश की किरण गमन करती है, मान लीजिए प्रकाश की किरण कैसे गमन करता है, ABCD, सॉरी क्वेश्चन आगे चला गया, वेट। प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। कौन रेखा में हो जाएगा? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसी कारण जो हम लोग सिर्फ सीधा ही देख सकते हैं, आगे या पीछे, आगे ही हम लोग देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते हैं, ठीक। और प्रकाश किस तरह सीधी रेखा में गमन करते हैं ये आप लोग को एक एग्जाम्पल से भी देखे होंगे। यदि किसी का घर खपरेल का होगा तो देखते होंगे जहाँ पे छोटा सा छेद रहता है वहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो एकदम सीधा लाइन बनाता है, धूलकण से टकराता है तो अब हम लोग को लाइन दिखाई देता है ना घर में, एकदम कैसा पाथ बनाता है, एकदम सीधा। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। टेढ़ा वगैरह कुछ मार के नहीं आइएगा आप लोग, ठीक। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, या फिर जल में, या फिर वायु में, या फिर कांच में? बोलिए आप लोग। प्रकाश का वेग आप खुद में देखिए कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग प्रकाश मतलब लाइट जलाएंगे तो किस में जाएगा? सबसे अधिक तेज़ी से मान लीजिए किस में जाएगा? जहाँ कुछ नहीं है मतलब निर्वात। उसके बाद किस में जाएगा? जहाँ हवा है, दूसरा नंबर हवा में जाएगा। तीसरा नंबर पानी में उससे थोड़ा स्पीड जा सकता है, लेकिन ठोस में, ठोस जैसे कि कांच है, इसमें ज़्यादा तेज़ी से जाएगा प्रकाश, बताइए आप लोग। तो सबसे धीमा किस में जाएगा? कांच में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। और चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा ना कि कॉपी लीजिएगा, कलम लीजिएगा, ठीक। और वहाँ पे 1 2 3 इस तरह से नंबर डालिएगा। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन कराए हैं तो इसका आंसर आप लोग मार लीजिएगा। और यदि गलत हुआ है सही, अगर गलत हो गया तो गलत कीजिएगा, सही हुआ तो सही टिक मारिएगा, ठीक। इससे आप लोग को पता चलेगा कि टोटल कितना हम लोग सही किए हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? बताइए आप लोग। मोटर गाड़ी जो चलता है, ड्राइवर रहता है बैठा हुआ, ठीक। ड्राइवर बैठा हुआ रहता है, ये हो गया, छोटा सा गाड़ी बना दिए हम लोग। देखिए यहाँ पे जो शीशा लगा हुआ रहता है ये किस दर्पण का रहता है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण, सॉरी। अगला प्रश्न आ गया हम लोग के सामने। पहले 3 नंबर का देख लीजिए, कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण। तो 3 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बताइए। समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? बताइए आप लोग। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मतलब जो आगे 2 लाइट लगा हुआ रहता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? जिससे हम लोग डेली बाल को एकदम सही करके तब जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। आप लोग तो बचपन से देखते होंगे समतल दर्पण लगा हुआ रहता है घर में। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? समतल। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। तो आप लोग देखते जाइएगा कितना आप लोग का सही हो रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ये तो सबको पता होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है।
अब देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरण का जो पथ दर्शाता है उस चित्र को क्या कहते हैं? प्रकाश की जो किरण होता है, किरण, ठीक, इसका जो पथ दर्शाता है इसको क्या कहते हैं? किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है, हो गया इसका। वेट, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब कोई लेंस है, ठीक, उसका क्षमता है 2 डायोप्टर। क्या है? 2 डायोप्टर। तो उसका फोकसांतर कितना होगा? क्या होगा? फोकसांतर कितना होगा? तो अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर होता है, ये तो आप लोग को पता होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अब देख लीजिए इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f, 1/f। और 1 जो है मीटर में दिया हुआ रहता है। 1 क्या हुआ रहता है? मीटर में दिया हुआ रहता है। तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो P बराबर 100/f हो जाएगा, 100/f। तो यहाँ पे देख लीजिए P बराबर हो जाएगा 100/f और P का मान क्या दिया हुआ है? 2 डायोप्टर, ठीक, 2 बराबर 100/f हो गया। अब f इधर गुना हो जाएगा, 2f बराबर क्या हो जाएगा? 100। अब f इधर रहेगा और इधर 100 आ जाएगा, इधर बटा में ये 2 नीचे चला आएगा, 2 कटेगा तो कितना होगा? f बराबर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिए आप लोग को सॉल्व करके भी बता दिए हैं। इसी तरह से आप लोग, यदि आप लोग से बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन को जो हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे ताकि थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक। इस पर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ये आप लोग को पता है। P बराबर 1/f होता है, ये आप लोग को पता हो गया, ठीक। और इसका आंसर जो है 50 सेंटीमीटर होगा, ये भी आप लोग को पता हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? अभी तुरंत ही निकाले थे। देखिए उत्तल लेंस का सबसे पहले ये देखिए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है या माइनस होता है? बताइए आप लोग। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है? तो पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव। अब देख लीजिए हम आप लोग को क्या बताए, P बराबर 1/f। सॉरी, अगला प्रश्न आ गया। देखिए आप लोग को क्या बताए, P बराबर 1/f बताए हैं और ये मीटर में होता है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या दिया होगा? फोकस यदि 50 सेंटीमीटर है, फोकस f का मान यदि 50 सेंटीमीटर है बोल रहा है, ठीक। तो देख लीजिए f का मान यहाँ पे अगर हम 50 सेंटीमीटर रख दें, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ काटेंगे तो क्या होगा? P बराबर कितना होगा? +2 डायोप्टर होगा, माइनस होगा नहीं, काहे कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी किस में होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर का, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अब देख लीजिए, प्रकाश की किरण को किरण कहते हैं। प्रकाश का जो किरण होता है इसको किरण कहते हैं, लेकिन जब इसका समूह हो जाता है, जब प्रकाश की किरण का समूह हो जाता है, मतलब ग्रुप, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते होंगे तो ग्रुप में एक लोग तो रहते नहीं, बहुत सारे लोग, तो एक किरण को किरण कहेंगे, बहुत सारे किरण को किरणों का समूह कहेंगे। तो बहुत सारे किरणों को क्या कहेंगे? किरण का समूह कहेंगे। बहुत सारे किरणों को क्या कहेंगे? किरण का समूह। इसी को कहते हैं हम लोग किरण पुंज। इसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज, ठीक। बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी देख लीजिए पीछे ही आप लोग को बता चुके हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है किस में? ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या ये भी दोनों या फिर कोई नहीं? अभी तुरंत पीछे निकाले थे ना, उत्तल लेंस की क्षमता किस में था? धनात्मक था। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होता है? धनात्मक। हमेशा क्या होता है? धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। सॉरी, 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, हमेशा धनात्मक, ठीक। और देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, अवतल लेंस की क्षमता क्या? ये सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक। इन सबको आप लोग जो है नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि बस ऐसे ही वीडियो चला लिए मोबाइल में और देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आप लोग को, ठीक। अब देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन का, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा किस तरह से होती है? अवतल लेंस का क्षमता जो है हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि इसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, माइनस भी होता है। क्या?
ऋणात्मक होता है हमेशा, ठीक। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। अब देख लीजिए उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अब देख लीजिए पहले उत्तल दर्पण को समझिए, उत्तल दर्पण, फिर अवतल दर्पण को समझिए। देखिए अब अवतल दर्पण का क्या काम क्या है, सारे प्रकाश पुंज को एक समय एक जगह करना, ठीक। और उत्तल दर्पण का काम क्या है, एक जगह से सारे प्रकाश पुंज को फैला देना, ठीक। तो यह है उत्तल दर्पण का काम क्या है, एक जगह से फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। और अवतल दर्पण क्या करता है, सारे प्रकाश पुंज को एक जगह ला देता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, सोलर कुकर में। हर जगह से देखिए किरण को ला के एक जगह जमा कर देगा, तो यहाँ पर खाना हमारा तुरंत बन जाएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं हम लोग, सोलर कुकर में भी। अवतल दर्पण क्या करता है, किरण पुंज को एक जगह लाता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, एक जगह से सारे दूर बिखेर देता है। और सेम अगर लेंस में जाएंगे तो दोनों का काम उल्टा हो जाएगा। लेंस में उत्तल लेंस जो है एक जगह सारे किरण पुंज को लाता है, और लेंस में अवतल लेंस जो है एक किरण को बिखेर देता है, समझ गए। तो उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण को अपसारी कहेंगे, और अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे। ये सब लिख लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत कन्फ्यूजन होगा। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कह सकते हैं, अपसारी, और अवतल दर्पण को अभिसारी। लेकिन यहाँ पूछा गया चूंकि लेंस, तो लेंस में हम लोग उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी। और अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी, अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी कहेंगे उत्तल लेंस को। और वही उत्तल दर्पण पूछता तो उत्तल दर्पण को अपसारी कहते, लेकिन उत्तल लेंस है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर, 14 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को अभी तुरंत बताएं कि अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी, लेकिन अवतल लेंस है चूंकि यहाँ, तो इसको कहेंगे अपसारी। अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी। अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी। अब अगला प्रश्न हम लोग का देख लीजिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक। जल का प्रयोग करते हैं हम लोग, कांच का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। कांच बनाने में मिट्टी का प्रयोग होता है, बिल्कुल नहीं। तो यही रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। तो आप लोग देखिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है, 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ ये आप लोग देखिएगा। और हर शाम को 7 बजे हम लाइव रहेंगे, ठीक। आप लोग जुड़ के क्लास को देखिएगा, और डेली एक क्लास बस 10 से 15 मिनट का होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, और पढ़िए आप लोग, ठीक, मन लगा के। और इस क्वेश्चन का PDF यदि आप लोग को चाहिए तो हम आज ही बनाए हैं नया व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक। व्हाट्सएप पे चैनल बनाए, वहाँ पे आप लोग को ये PDF अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ कल इसी वक्त, ठीक। जय हिंद, जय भारत।